ये आपको मुनाजिर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हरीपुर में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड। एक तरफ तो जी हरीपुर के अंदर पीटीआई जश्न मना रही है और हकीकी मानों में कई दिनों के बाद या कई बरसों के बाद इस तरह का जश्न और इस तरह की सेलिब्रेशन का मौका पीटीआई को मिला है। दूसरी तरफ ताकतवरों का इम्तिहान शुरू हो चुका है और स्कीमें लड़ाई जा रही हैं कि किस तरह से उमर अयूब की एहलिया की जीत को शिकस्त के अंदर बदला जाए। लाहौर के अंदर क्या चल रहा है, कितनी बड़ी वारदात डाली गई है। यानी जब फार्म 45 और 47 वाला भी काम नहीं बन सका तो अब नई स्कीम क्या लड़ाई गई है और बाकी जहां जहां पे इलेक्शन थे वहां से कितनी शर्मनाक खबरें आ रही हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और सबसे पहले आप देखें इस वक्त हरीपुर के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और रात के इस पहर शदीद सर्दी के अंदर वहां पे लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हरीपुर में मौजूद हूँ। आज जिमनी इलेक्शन था हरीपुर में और 192 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरनाज उमर अयूब की जानिब से 63,000 वोट लिए गए हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दूसरे नंबर पे आए हैं और अब तक के जो गैर सरकारी नताइज है 40,000 वोट उन्होंने लिया है और ये 192 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है। अभी ये हल्के में तकरीबन 600 या 650 तक पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद है। अभी भी 400 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं उमर अयूब के को डेरे उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। कारकुनान के आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आपको मुनाजिर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं और दूसरी जानिब ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। तो हम आपको यहाँ से लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। सुबह तक हम यहाँ पर मौजूद हैं जब तक तमाम तर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं आएंगे। यही हम मौजूद है और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। शुक्रिया। अच्छा जी, अभी तक तकरीबन कोई 250 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है हरीपुर NA 18 से वहां से जो है वो नताइज आ चुके हैं और उमर अयूब की एहलिया की लीड 30,000 से जायद हो चुकी है। और एक दफा फिर से बाबर नवाज खान पहले यानी शोहर ने हराया, अब एक औरत से हारने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपने याद रखनी है, ज़हन नशीन करनी है कि बाबर नवाज खान का औरत से हारने में आज भी दूसरा नंबर है। अब पहला नंबर किस शख्सियत का है कि रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की एक बहादुर खातून से हार गई थी और बेशर्मी की इंतहा इतनी है। यानी बेशर्मी का तो लेवल ही अलग है ना कि उसके बावजूद बजाय इसके कि एक औरत ने शिकस्त दे दी थी और कोई बंदे के पुत्रों वाला काम करते और कहते कि नहीं एक औरत ने मुझे शिकस्त दे दी है, एक सियासी वर्कर ने मुझे शिकस्त दे दी है तो मैं जो है अपनी हार को तस्लीम करूं, बल्कि फिर वो गर्दन नीचे देके और आज तक वही सिलसिला है कि मुंह उठाने के काबिल भी नहीं रहे। तो वो आपने जरूर बताना है कि कौन सी शख्सियत का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, वो क्या रहा है? कैदी नंबर 804 की कॉल पर पूरे पंजाब के अंदर ब्लैकआउट हुआ, बाइकआउट हुआ। नौबत ये आ गई कि ये मेरे सामने एक खबर है, हल्का पीपी 87 मियां वाली का ये हल्का है और यहां से पोलिंग स्टेशन जो 45 है ना वहां पे सिर्फ पूरे का पूरा पोलिंग स्टेशन है, वहां पे सिर्फ 5 वोट कास्ट हुए। अंदाजा करें बाइकआउट का लेवल। इसका मतलब यह कि सारे के सारे उस हल्के के वोटर थे इमरान खान के, ये सिर्फ 5 वोट किसी और के थे जो कास्ट हुए। अंदाजा कर ले, सिर्फ 5 वोट। और अब क्या हो रहा है? अब मामला ये है लाहौर के अंदर वो जो NA 129 वहां पे जो है अगर रिजल्ट देखे जाए तो वहां पे पीटीआई अगरचे कमजोर कैंडिडेट, अगरचे हमाद अजहर ने बड़ी वो 2 नंबरी की, एंड पे जाके पहले वो कागजात फाइल किए, एंड पे जाके किसी
सब्जी फरोश को पता नहीं कौन रिश्तेदार कौन है कौन नहीं, कोई दुकानदार है, कह दिया जी मेरा रिश्तेदार है, मेरी जगह पे वो अरसलान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके बावजूद, क्योंकि वोट तो कहते नंबर 804 का ना, किसी हमाद अजहर या किसी नुमान या किसी क्या कहते हैं अरसलान या किसी और का तो वोट नहीं है, उसके बावजूद जो है वहां से फॉर्म 45 के मुताबिक यानी ओरिजिनली जो अरसलान है वो जीत रहे हैं। लेकिन मामला क्या हुआ, N129 के अंदर जो टर्न आउट है वो है सिर्फ 5%, सिर्फ 5%। अब 5% पे अगर कोई इलेक्शन हो, 5% टर्न आउट हो, तो वो तो इलेक्शन मुलतवी हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। यही बातें चल रही थी, यही खबरें हर तरफ जेरे गर्दश थी कि बस अब कहानी खत्म। अगरचे ये इलेक्शन हुआ है और यहां पे पीटीआई ने बाइकट भी नहीं किया हुआ था, तो उसके बावजूद ये इलेक्शन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, अभी अचानक जो 5% वाला टर्नआउट था ना, अचानक उसको बढ़ाकर 13.5% कर दिया गया है। यानी पहले 5% चल रहा था, अब अचानक अदला बदली 2 नंबरी, यानी नई से नई स्कीमें निकाल के लाते हैं ना। क्या सिकंदर सुल्तान राजा का जी दिमाग है, जब उसे लगता है कि देखिए अब ये क्या वारदात थी, आप फॉर्म 45 तो बना लेते हैं ना, आप फॉर्म 47 भी बना लेते हैं, अब टर्न आउट तो नहीं ना आप पूरा कर सकते। उन्होंने टर्न आउट भी इतना कम से कम कर दिया है कि वहां से पीटीआई जो है वो जीत ना सके और इस इलेक्शन को लीगल इलेक्शन मान लिया जाए। लेकिन जाहिर है हकीकत ये है। अच्छा, अब एक और सवाल उठ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये वो इलेक्शन जहां, ये तो लाहौर का हल्का, लाहौर जहां पे कोई बंदर वाला मदारी भी कर रहा हो ना तो सारे लाहौरिया इकट्ठे हो जाते हैं। ये लाहौरिया जरा जिंदा दिल और वो जरा शुगल मेला और हर जरा सियासी एक्टिविटीज के अंदर काफी इंटरेस्ट लेते हैं। 5% लाहौर जैसा शहर, तो लिहाजा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लाहौर के अंदर भी लोगों ने बाइकट किया है। ये हमाद अजहर का जो कैंडिडेट था, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। और दूसरी इसकी बड़ी वजह कि ताकतवरों ने इतना जुल्म कर दिया है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, और मियां नवाज शरीफ जिसने वोट को इज्जत देनी थी इतनी बेशर्मी कर दिया है कि लोगों का अब इस सियासी जो एक अमल है वोट का, उससे एतबार ही उठ गया है कि लोगों ने कहा क्या करना है यार, जाएंगे लाइनों में लगेंगे, वो ठप्पा लगा के आएंगे, वोट किसी और तरफ निकल जाना है, और छोड़ दे ना, छोड़ दे पीटीआई को। ये इलेक्शन डेरा गाजी खान के अंदर हो रहा है और ये जो बाकी सारी पूरा जियो न्यूज और मीडिया भरा पड़ा है जी, फलाने हल्के से रिजल्ट आ गए, नून लीग आ गए, पीपल्स पार्टी पीछे, और वहां तो 10% भी टर्न आउट रही है। नून और पीपी आपस में लड़े जा रहे, जो है वो पीटीआई ने बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, कासम गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, कहते हैं डेरा गाजी खान में अमनो अमान की सूरत हाल शदीद खराब हो रही है। पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है, जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं, जहां 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ नवाई इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज्यादा वोट नताज में दिखाए जा रहे हैं। यह संगीन बेज़ाब्तगी फौरी तौर पर तहकीकात का तकाजा करती है। तो देखिए वो खुद ही कह रहे हैं भाई, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, पीटीआई नहीं। और यहाँ पे मेरे सामने एक रिजल्ट आया था, ये मियाँ वाली का नतीजा था, और इसके अंदर सूरत हाल ये थी कि उस पूरे के पूरा जो पोलिंग बूथ था, पोलिंग स्टेशन था, वहां पे टोटल जो वोट रजिस्टर्ड है वो थे 1205, और उन्होंने कितने दिखा दिए टर्नआउट ऊपर करने के चक्कर में, नून लीग को जितवाने के चक्कर में। कहते हैं कि 1185 जो नून लीग का उम्मीदवार है ना, अली नूर नियाजी, उसको 1125 वोट पड़ गया, और यानी अंदाजा कर लें 1100, और टोटल जो कास्ट हुए ना वोट वो कह रहे हैं 1153। यानी यहां पे टर्न आउट जो बन रहा है वो कोई 96% से भी ज्यादा बन रहा है। नून लीग के उम्मीदवार को कहते हैं 1125 पड़े हैं, टोटल 1153 कास्ट हुए हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं, 96% पाकिस्तान की तारीख के अंदर हो सकता है आइंदा भी 50 साल आगे भी, फ्यूचर में भी 96% टर्नआउट किसी जगह पे नहीं होगा। बहरहाल ये वारदातें जो हैं वो डाली जा रही हैं, और एक तरफ ये वारदातें, दूसरी तरफ इंडिया के वज़ीर जो उनके दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानब से ये ऐलान आया है, कहते हैं हो सकता है सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए, हम सिंध पर कब्जा कर लें। वो कहते हैं हमारा प्लान है वो हो जल्द, हम सिंध को पाकिस्तान से छीन कर अपना हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो दिफा पे नजर होनी चाहिए, पाकिस्तान के मिसाइल पे फोकस होना चाहिए, लेकिन ताकतवर रात के इस वक्त शायद यही सोच रहे होंगे कि अब शहरनाज वाला जो हल्का है
उसके अंदर वारदात कैसे डालनी है। अब लीड इतनी ज्यादा है और चार्ज कारकुन इतने ज्यादा है पीटीआई के कि वारदात जरा मुश्किल ही दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हरीपुर में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ताजा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त, आप देख सकते हैं। और ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक लीड पे है और इसीलिए इनका दावा है कि हम जीत जाएंगे। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बाबर नवाज है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो हरीपुर की सड़कों पे इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये ताजा तरीन मनाजिर है, इस वक्त अब तक की ताजा तरीन मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं।